नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में उपस्थित हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता मैडम है, उनसे भी बातें करेंगे। लेकिन इसके पहले ये बता दें कि किस मुद्दे पे बात करना है। दोस्तों, मुद्दा ये है कि हुआ या नहीं हुआ है, मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन एफआईआर सुनने के लिए मिला है जो एफआईआर हो गया है। और एफआईआर क्यों हुआ है, जो मैडम है उनसे ही जानेंगे। मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, कंचन मैडम के बारे में सुन रहे हैं कि मतलब एफआईआर हो गया है, ऐसा क्या कर दिए? कंचन मैडम पे एफआईआर हो गया है। हाँ मैडम। तो अभी तक तो मुझे भी इसकी विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ शायद हो गया है, क्योंकि मुझे भी मेरे मेंबर एक बता रहे थे कि मैडम आप वीडियो नहीं देखे, उन पर एफआईआर हो गया है। तो मतलब किस मुद्दे पर एफआईआर हुआ है, थोड़ा आप मुझे बताएं। मैडम, वो वकील के कह रहे हैं उसमें इस तरह के संस्था का क्या बनता है बोलना? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है। देखिए, सभी लोग आदरणीय हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, समाज के चाहे कोई ड्राइवर ही हो, चाहे कोई रिक्शा चालक ही हो, सभी को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वो वकील सर को गाली दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत किए हैं, और गलत का परिणाम तो हमेशा गलत ही होगा। मैडम, ये बोला जा रहा है मैडम कि आप लोग घर बसाने निकले हैं कि घर उजाड़ने निकले हैं, क्योंकि पीड़िता होती है उसको गाली गलौज से संबोधित करते हैं। इस पे क्या कुछ बोलना चाहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कभी किसी को गाली गलौज नहीं देना चाहिए। और आप बोल रहे हैं पीड़िता के बारे में, तो मैंने भी उनके कुछ वीडियो को देखा है, और मैंने इसके लिए उनको टोक भी लगाया था कि आप इस तरह से काउंसलिंग नहीं करें। एक आपके वजह से कहीं ना कहीं हम लोग के भी संगठन धुमैल होती है। काम करने की तरीका सीखिए, आप समाज सेवी हैं, दादागिरी ना करिए, क्योंकि आपके नज़र में जितना पीड़िता सही है उतना ही पीड़िता के विपक्षी भी कभी कभी सही निकल सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से तहजीब में बात करें, अच्छे से बात करें। समाज सेवी हैं, समाज को एक नया मैसेज देना है, समाज को सुधारना है, ना कि अपने गलत बिहेवियर से समाज को बिगाड़ना है। इसमें बोला जा रहा है ना मैडम कि जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ, वीडियो के आधार पे आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। उसमें बोला जा रहा है कि वो तुम कोर्ट से आता है कि हम तुम्हारे पास आते हैं तो गोर हाथ तोड़ देंगे, इस तरीका से व्यवहार किया गया है। ऐसा शब्द संबोधन कोई भी महिला, मैं किसी अभी संगठन की टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि संगठन मेरे लिए मंदिर समान है। कोई भी महिला अगर इस तरह का शब्द संबोधन करती हैं तो वो अपने अनपढ़ता और अपनी अशिक्षा को दर्शाती हैं, क्योंकि एक कोई भी संस्कारी महिला किसी के साथ भी अभद्र शब्द का संबोधन नहीं करेगी। और इस तरह से अगर एक वकील सर हैं जो कहीं ना कहीं कानून के सारा मतलब धारा, सारा संविधान जिनकी जानकारी में होती है, जिन्हीं के मतलब काउंसलिंग के दौरान देखते हैं कि पीड़िता लोग को, पुरुष लोग को, सभी लोगों को इंसाफ मिलता है, तो वो तो हमारे लिए सम्मान के रूप में है ना। और अगर एक सम्मानित व्यक्ति को आप अभद्र शब्द का संबोधन करती हैं तो कहीं ना कहीं आप कानूनन अपराधी ही होती हैं। मैडम, ये भी देखा जाता है कि कहीं पे काउंसलिंग में जाते हैं तो कोई बूढ़ी बुजुर्ग जिसको बोला जाता है उस पर पानी फेंक दिया जाता है, कभी मतलब मिट्टी फेंक दिया जाता है। तो क्या इस तरह संस्था को करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक देखिए, उनकी वो अपनी संस्था नहीं है, जहाँ तक मेरे पास मैसेज है, क्योंकि उनकी संस्था मुजफ्फरपुर में उनका संगठन का मेन ऑफिस है, और वहाँ से ही शायद इन्होंने मेंबरशिप लिया है और पटना में ये संस्था चला रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे महिलाओं को बिना जांच किए हुए तुरंत पद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पद के लायक जो जिसके दिल में समाज सेवा का भावना है, और जिसके दिल में दया, उदारता और क्षमा है, जिसके अंदर करुणा है, वही महिला रियल में समाज सेवी बन सकती है। नहीं तो आडंबर करने के लिए तो लाखों लोग हैं। तो कहीं ना कहीं निर्मला जी, निर्मला सिंह नाम है उनका, जो इनके संगठन के मेन लीडर हैं, और मैंने इनके पेज को देखा है। ये बहुत सारे पीड़ित लोग बोलते हैं कि वो तो राष्ट्रीय हैं, तो
मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये राष्ट्रीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पटना जो है सो कहीं ना कहीं प्रदेश है। तो प्रदेश में आप प्रदेश का ही लीडर बनिएगा, तो आपको तो प्रदेश अध्यक्ष लिखना चाहिए, लेकिन ये अपने पेज में राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखती हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी बोला जाता है मैडम कि मतलब मेरा संस्था जो सरकारी है और बाकी लोग का प्राइवेट है, इस पे क्या बोलिए? नहीं है। और निर्मला जी का भी मैंने काउंसलिंग देखा है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो बहुत अच्छी महिला हैं और बहुत ही सभ्य हैं। मैंने उनको भी देखा है, क्योंकि जब इनकी नादानियाँ मुझे छलक रही थी तो मुझे लगा कि इस संगठन को चलाने वाली संस्थापक कौन है, तो उनका भी 2-4 मैंने वीडियो देखा। काम करने का उनका तौर तरीका बहुत अच्छा है। पता ना ऐसे ऐसे महिला को कैसे इस तरह का पद दे देते हैं और अपने ही संगठन को कहीं ना कहीं धूमिल करने का ऐसा प्रयास हो जाता है। कम से कम जिसे अध्यक्ष बनाए उसे सोच समझ के बनाए, और यदि पहली ही गलती करते हैं तो उन पर आप नज़र रखिए, उनको सुधारिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं की वजह से समाज में संस्था धूमिल होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मारना पीटना गाली गलौज करना ये सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता के खिलाफ कर्म है और ऐसे लोगों में सुधार करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे हैं कि रोशन रोही के मामला में 2 महिलाएं खुद को बता रही हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, और ये सच्चाई भी है कि वो महिला कल्याण मंच में कुछ दिन पहले जुड़े हुए थे, लेकिन अब उनको वहाँ से हटा दिया गया है। उनका भी तो अपना संस्था है मैडम, आप क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं महिला पुरुष कल्याण मंच बोल रहे हैं। तो आप उनका रजिस्ट्रेशन लाइएगा ना, रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ना, क्योंकि जिसकी अपनी संस्था होगी वो महिला को बोलने चलने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप संस्था के संस्थापक होकर इतनी अभद्रता को पेश करिए, ऐसे अभद्र शब्द एक पीड़ित बच्ची के लिए बोलिए, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका भी कोई संगठन है, क्योंकि जिस तरह से वो रोड पर बयान दे रही थी तो कोई भी समाज से भी रोड पर किसी के लिए बयान नहीं दे सकती है, क्योंकि उसे पता है कि संस्था की प्रतिष्ठा हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है मैडम कि वो अभी कोई संगठन की अगर होंगी तो फिर अपनी मूर्खता को जाहिर कर रही हैं। मैडम एक बात और पूछना चाह रही हूँ, जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब आप नहीं दिए हैं। मैंने आपको कुछ लेगी तो ये दोनों पर FIR हो सकती है, ये दोनों निश्चित है कि जेल जा सकते हैं। ये दोनों ही नहीं, एक भैया भी हैं, बिहार के एक भैया हैं, भैया बहुत ज़्यादा तेज बन रहे हैं। भैया ने मेरे लिए भी बहुत अभद्र शब्दों का संबोधन किया है। तो भैया मैं आपका नाम लेके आपके नाम को धूमिल नहीं करना चाहती हूँ। इनसाइड आप समझ लीजिए भैया कि अगर आप समाज सुधारक हैं और एक समाज सेवी के रूप में अपने आप को समाज के सामने ला रहे हैं तो महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, खास करके संस्था को सम्मान करना सीखिए। और आपने ये भी बात बोल दिया है कि अरे मेरे खिलाफ अगर किसी से लेना है तो कोई बड़े पदाधिकारी लोग से लो। तो मैं बताती हूँ कि अगर आप मेरे पद के बारे में जानिएगा ना तो आप शर्मसार हो जाइएगा। मैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और साथ में मैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन की चेयरमैन हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको हमसे बात करने के लिए शायद आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं सरल और विनम्र महिला हूँ, जिसलिए मैं मेरे अंदर में पद का कोई भी न मतलब ऐसा कोई ताव न कोई लेवल पाया जाता है, क्योंकि मैं सरलता से और मैं एक समाज सुधारक हूँ तो मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे हल्का में ना लें, बल्कि आपकी ये सामर्थ्य नहीं है कि आप मेरे बारे में कुछ बोल सकें, क्योंकि शायद संस्था के चेयरमैन के बारे में आपको समझ में होगा कि चेयरमैन का क्या ओहदा होता है। मैडम जो बोल रहे हैं कि संस्था के बारे में जो लोगों बता रहे हैं कि मेरे संस्था सरकारी है बाकी मतलब प्राइवेट है, तो इस पे क्या संस्था कोई भी संस्था सरकारी नहीं मानी जाती है, इसलिए कि संस्था का मतलब ही है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो सरकारी संस्था चलती है उस पर आप देखेंगे सरकारी लोगो होता है, जिसको कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही बिहार सरकार का अगर संस्था है तो आप देखते हैं बिहार सरकार का लोगो रहता है। अगर भारत सरकार का कोई संस्था है जो सरकारी विभाग है तो वहाँ आप देखते हैं कि भारत सरकार का ही रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, संस्था ऐसा नहीं है कि सब सरकारी होती है, और इनकी संस्था कोई सरकारी नहीं थी। सरकारी संस्था मतलब जो भी होती है सो उस पर सरकार का मोहर होता ये लोगों के बात आपने किए हैं तो थोड़ा सा मतलब सवाल का जवाब मतलब सवाल थोड़ा सा उठ गया है। आखिर जो सरकारी संस्था का लोगो रहता है जो क्यों लगा के रखते हैं मतलब जो संस्था वाली हैं, जो देखिए वो कहीं ना कहीं सरकार को आँख में मतलब धूल डाल रही हैं और समाज के लोगों को में भी धूल डाल रही हैं, खुद को काबिल जाहिर करने के लिए, खुद को बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब अधिक ऊंचा समझने के चक्कर में लोग ऐसी नादानियाँ करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ऐसी नादानी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, क्योंकि झूठ हमेशा परास्त होता है और सत्य का ही विजय होता है।
है। मानते हैं कि सत्य जो है सो थोड़ा धीमी गति से चलती है, कहता है कि सच की नैया थोड़ा धीमा जरूर चलता है लेकिन मंजिल को पहुंचाता है, और जो बुराई और झूठ पर जो नैया चलती है वो हमेशा गड्ढा में ही गिराता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के पास ज्ञान और शिक्षा का अभाव है, जिसके वजह से ये लोग ऐसी नादानियाँ करती हैं। और कहीं ना कहीं कंचन मैडम को देखते देखते 2 महिला और भी कंचन बनने जा रही थी, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर हम अभद्र शब्दों का संबोधन करेंगे तो मुझे ज़्यादा नेम और फेम मिलेगा। और मैंने समाज में देखा भी है कि अच्छे चीज़ों को लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, बुरे चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इन सारे चीज़ों को देखते हुए ये समझ में आने लगी है कि बुराई की संख्या यानी कि हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत अधिक होते जा रही है, क्योंकि अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छे चीज़ों का बढ़ावा देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई बात नहीं है, बुराई को बहुत जल्दी ही ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि अब हम लोगों को रोशन रोही और किरण के मामला को लेते हुए बहुत सारी गंदगियाँ समाज में देखने को मिली है। तो अब हम लोग जैसे संस्था देख रहे हैं कि हमारे एक और भी संस्थापक हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ और मैंने भी इस चीज़ का पहल किया है। तो हम लोग कई संस्थाएँ आपस में मिलकर और इन सारी चीज़ों का विरोध करेंगे और सरकार तक इस मैसेज को पहुँचाएंगे। अच्छा, ये जो सरिता राज जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने राय कंचन मैडम के लिए रखे हैं प्लेटफॉर्म पे, अगर ये राय से आप लोग क्या प्रतिक्रिया बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा चैनल सुमन तक न्यूज़ है, लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।